नमस्ते कह रहा हूँ, आप मेरी नमस्ते ले लो पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब सुन रहे हैं बेटा मुझे? यस सर। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर। ठीक है। तो आज हम आज की इस सायंकालीन सत्र में हम लोग सब जुड़े हैं और आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा वेद से कुछ उठा के आपको कुछ दूं ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़े और आप आगे उसे स्टडी कर सकें, उससे पढ़ के कुछ लाभ ले सकें। तो आज मैं उसी के लिए आमंत्रित किया हूं और मैं आपके प्रिंसिपल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हर्षद जी का। और आज की जो हम चर्चा करेंगे उसके पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम हेमंत आचार्य है। हालांकि आजकल लोग ऐसे भी बोलते हैं हेमंत कुलगुरु। तो कुलगुरु मेरा नाम कैसे पड़ा, वो एक मैं गुरुकुल का विद्यार्थी था तो मुझे कहीं पर उसको उल्टा करना पड़ा गुरुकुल को। तो जब गुरुकुल को उल्टा किया तो वो कुल गुरु बन गया। तो हेमंत आचार्य के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं यहाँ पुणे में पिछले 5-6 सालों से हूँ एज ए पंडित पुरोहित, एज ए म्यूजिक टीचर हूँ। कई जगहों पर ऐसा मतलब जो घरों में कक्षाएं चलती हैं, पहले विद्यालयों में भी पढ़ाया है। 2-3 विद्यालयों में पढ़ा करने के बाद फिर विद्यालय छोड़ने पड़े क्योंकि काम अधिक बढ़ गया था। और मैं जो रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरठ एक जगह है जो दिल्ली से बिल्कुल सट के है, बराबर में ही है, वहां का मैं निवासी हूँ। मेरी जो शिक्षा हुई वो शिक्षा शुरू से ही गुरुकुल जैसी जगह पर हुई। आप लोग गुरुकुल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ आप जैसे घरों में रहते हैं तो हम लोग वहाँ एक तरह का हॉस्टल था और हॉस्टल में रहते हुए वहाँ की दिनचर्या को फॉलो करते थे। वहाँ के जो रूल्स होते थे, नियम थे, उनका पालन करते थे और उन्हीं नियमों में ढलते थे। गुरुकुल में भिक्षा इत्यादि भी हम लोग मांगते थे ताकि जो हमारा जीवन है वो भिक्षा से व्यतीत होता था, भिक्षा मांग करके। तो साल में एक जून का महीना ऐसा होता था जिसमें भिक्षा मांग करके हम लाते थे और वो सारे साल भर के लिए वो भिक्षा हमारी काम देती थी। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो दान देने आते थे, उनके दान थे हमारा जो भोजन का कार्य था वो चलता था। तो मेरी पढ़ाई गुरुकुल से हुई। गुरुकुल महाविद्यालय पूठ ये उत्तर प्रदेश में ही था। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। संगीत का जो संगीत की जो शिक्षा थी वो गांधर महाविद्यालय दिल्ली से हुई और इसके बाद गुरुकुल कांगड़ी से बीए किया, एमए किया। अर्थात उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि बीए इक्वल शास्त्री एंड एमए इक्वल आचार्य। और ये सारी शिक्षाएं अर्जित करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे कभी गुड़गांवा, फिर दिल्ली, दिल्ली से इधर मुंबई और फिर आप लोगों के पूना में आ गया हूँ और अब करीब पिछले 5-6 सालों से यहाँ हूँ। तो अब जैसे आपके बीच में आना हुआ, ये मेरा छोटा सा परिचय था, अगर आप सबने सुना हो तो। हर्षद जी कुछ और इसमें जोड़ करके बताऊं? I think बच्चों this is enough, right? Students, this is enough. यस यस सर। ना काफी है। ओके। तो बच्चों आज हम शुरू करें हर्षद जी, अब वेद का जो हाँ क्रम है। ठीक है, हाँ आप सब लोगों को गायत्री मंत्र आता होगा, आप अपने मन में बोलिएगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में पूरे वेदों का एक भाव है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुख्यतः 4 वेद जाने जाते हैं जो हमारे लिए निहित किए गए, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं और लेना भी चाहिए। तो आप सबकी जानकारी के लिए मुझे बताना होगा, या आप सब जानते हैं? आप में से कोई एक मुझे बताए कि कितने वेद होते हैं, किसी को मालूम है? सर 4 वेद रहते हैं। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है?
आराध्य। आराध्य, 4 वेद कौन कौन से होते हैं बेटा? सर सामवेद, यजुर्वेद, हाँ, वेद बहुत और अच्छा, अथर्ववेद। वेरी गुड। तो ये 4 वेद होते हैं, लेकिन अब मैं इन्हें क्रम से लगा रहा हूँ, आप इन्हें क्रम से समझ लीजिएगा सब लोग, यानी कि क्रम लाइन से, कौन सा वेद किस समय पर आना चाहिए। तो सबसे पहला जो वेद है वो होता है ऋग्वेद, इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद, फिर तीसरा वेद है सामवेद, और चौथा वेद है अथर्ववेद, यानी कि इनका क्रम ये है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। जैसे ये वेद है ना बेटा, ऐसे ही इनके उपवेद होते हैं। इन्हीं वेदों के 4 उपवेद होते हैं। आप में से किसी को मालूम है उपवेद, उपवेदों के नाम कोई जानता है आप में से? नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसी के 4 उपवेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद ही है। ऐसे 4 वेद हैं, और उन वेदों के 4 उपवेद हैं, और ऐसे ही बहुत सारे फिर उपनिषद हैं, पुराण हैं, तो वो क्रम आगे बढ़ जाता है। हम आज वेदों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहला वेद ऋग्वेद था। मैं जो बता रहा हूं बेटा, किसी ना किसी से पूछूंगा जरूर, इसलिए जो मेरी बातें हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ करके चलिएगा। तो कहीं भी कोई प्रश्न आया तो मैं आपसे वो ले लूंगा, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद अंगीर, जो अग्नि ऋषि थे, अग्नि ऋषि ने तप करने के पश्चात ऋग्वेद की रचना की। और सामवेद की जो रचना थी वो वायु ऋषि ने तप करने के पश्चात की। यजुर्वेद की रचना जो थी वो आदित्य, अर्थात सूर्य से इसे केंद्रित माना जाता है, आदित्य ऋषि ने तप करने के पश्चात की। और अथर्ववेद की अंगीरा ऋषि ने। 4 ऋषि हैं चारों वेदों के। ऋग्वेद को रचने वाले अग्नि ऋषि हैं, सामवेद को रचने वाले वायु ऋषि हैं, और यजुर्वेद को रचने वाले आदित्य ऋषि हैं, और अथर्ववेद को अंगीरा। अब आप सब लोग समझ गए होंगे, 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, लेकिन आज हम वेद की चर्चा कर रहे हैं। और वेद के जो लेखक हैं वो भी मैंने आपको रचने वाले जो हैं उनके नाम भी बताए हैं। ऋग्वेद के अग्नि, सामवेद के वायु, और यजुर्वेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगीरा। अब सबसे पहले, इन वेदों में ऐसी क्या चीज है कि हम इन्हें पढ़ें? जरूरी थोड़ा ही है कि हमें इनको क्यों पढ़ना है ना। अब कोई चीज ऐसी भी होती है ना कि हम उसे क्यों पढ़ें, हम उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उन चारों वेदों के पीछे एक कारण है, इसलिए उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें पढ़ने से एक जो शुद्ध ज्ञान होता है ना, प्योर, जैसे आप घी ले रहे हो कहीं दुकान से, तो आप चाहेंगे कि आपको घर में शुद्ध घी मिले, तो आप वहां से लेना चाहेंगे जहां से आपको शुद्ध मिल रहा हो। तो इनमें एक शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें इसे पढ़ना चाहिए, इन सारे वेदों को। तो ऋग्वेद में क्या है उसे आप समझिएगा। ऋग्वेद में जो ज्ञान है वो है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद का जो सार है वो है स्थिति और ज्ञान, यानी कि जो जैसी स्थिति है उसको प्रकट करने का जो ज्ञान है वो ऋग्वेद में है। हर्षद जी, मेरी कुछ भाषा ज्यादा हिंदी में तो नहीं है, कठिन तो नहीं है जो बच्चे नहीं समझ पाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ठीक है। मैं उनसे ही पूछता हूँ, 1 मिनट। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग नो हिंदी? 50. Yes, sir. So you can go Yes. to Yes, sir. यस सर। I just want to. ओके, मैं चालू रखता हूं फिर। ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोग समझ रहे हैं ना, ऋग्वेद में जो ज्ञान है वो है स्थिति, यानी कि कैसी भी स्थिति हो उसका ज्ञान ऋग्वेद में है। जब जैसी स्थिति, पिछली स्थिति, अगली स्थिति, बीच की स्थिति, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सारा ज्ञान अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो आपको ऋग्वेद स्टडी करना चाहिए, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, विज्ञान से भी वो जुड़ा हुआ है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा वेद है सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद का अर्थ है गतिशील। जैसे आकाश गतिशील, और आकाश से उसका तात्पर्य है गतिशील, यानी कि जो गति में रहती है, जो भी चीज गति करती है। अब एक होती है जड़, एक होती है चेतन, यानी कि हम लोग गति करते हैं, आप हैं, मैं हूं,
आपके टीचर हैं, या जो भी चीजें, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब गति करते हैं। तो जैसे गतिशील के बारे में, गतिशीलता के बारे में कुछ जानना हो तो आपको यजुर्वेद को पढ़ना चाहिए। तीसरा है सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद का अर्थ है, सामवेद में जो है वो संगीत, जो हम संगीत सुनते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा, ये सब जो संगीत सार है पूरा, वो सामवेद में है, संगीत और उसका रूपांतरण। अब चौथा जो वेद है, अथर्ववेद जिसे हम कह रहे थे, आप लोगों के लिए अथर्ववेद भी बड़ा इंपॉर्टेंट वेद है। यानी कि अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद का अर्थ होता है अकंपन। अथर्व का अर्थ होता है अकंपन, यानी कि ना कांपने वाला। जैसे किसी का हाथ हो ना, तो वो कांपने लग जाए तो उसे कंपन कहते हैं, और वो कांपना बंद करे तो उसे अकंपन कहते हैं। जैसे पृथ्वी कांपती है तो फिर भूकंप इत्यादि आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक जिसको आप बोलते हैं, तो कांपने से आता है। तो उससे अकंपन, जो अकंपन ज्ञान, अर्थात आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि में अकंपन कब पैदा होता है? अकंपन तब पैदा होता है जब आप कहीं निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यानी कि आप सोचते हैं, और आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग इस समय, आपका बेस बनने जा रहा है, आपका एक फाउंडेशन बनने जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए। तो कहते हैं कि 10वीं जो कक्षा होती है, वहां से नींव बनती है अगले पड़ाव की। तो वहां बच्चों में थोड़ा सा एक भाव आ जाता है, आगे क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी को अकंपन कहते हैं। तो बुद्धि में जो अकंपन पैदा होता है, उसे दूर किया जा सकता है यदि आप अथर्ववेद की स्टडी करें। यानी कि आप मिसगाइड नहीं होंगे, आप इतना ज्ञान आपके भीतर हो जाएगा। तो इन चारों वेदों का जो सार है वो क्या है? ऋग्वेद का स्थिति और ज्ञान, और यजुर्वेद का गतिशील और आकाश, आकाश भी गतिशील है ना। तो और तीसरा है सामवेद, सामवेद का है संगीत और रूपांतरण। चौथा है अथर्ववेद, अर्थात अकंपन ज्ञान, जिसमें आप अपनी बुद्धि को या किसी भी उसके लिए स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये तो रहा वेद। अब वेद में बहुत सारा सार है, बहुत सारा ज्ञान है, आप लोगों के लिए भी है वो। तो आज मैं उस ज्ञान की चर्चा नहीं करूंगा जो ज्ञान बड़ों के लिए होता है। जैसे हम हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, आपके मम्मी पापा हैं वो गृहस्थी हैं, आप उनकी संतान हैं। तो कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो बड़ों के लिए होता है, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो बालक होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन आप जो है एक ऐसी अवस्था में, उस अवस्था को कहते हैं किशोर अवस्था। आप जो है किशोर हैं अभी, यानी कि बाल के और युवा के बीच वाले। तो किशोर अवस्था में जो ज्ञान चाहिए हो, आज हम आपको उसे प्रदान करेंगे। तो अब जो बातें पहले बताई हैं, उनमें से भी मैं कहीं भी आपसे कुछ पूछ सकूंगा, तो आप उसको उत्तर दे दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो फिर लगेगा कि आप मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं ध्यान रख पा रहे हैं। अब हम आप लोगों के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो वेद में कहा गया है। वेद में कहा गया, विद्यार्थी हैं आप लोग सब स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको दूं वेदों से? तो आज उसी वेदों से एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, जो उसका सार है। एक श्लोक आता है, ये वेद का श्लोक नहीं है लेकिन वेद का सार है। इस श्लोक में आता है, आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च। फिर से आप श्लोक सुनेंगे, आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च। अब ये क्या है, इसे थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आप सब, अब मैं आपसे संवाद करूंगा, यानी कि आपके अगर पास में शोर नहीं होगा तो आप अपने ऑडियो जो आपका म्यूट है उसे हटा दीजिएगा, ताकि जो मैं पूछूं उसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकें। आप सब विद्यार्थी हैं या नहीं हैं? आप सब विद्यार्थी हैं या नहीं हैं? है सर। हाँ है सर। ठीक। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो अब मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस श्लोक के माध्यम से, आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठीरेव च स्तब्धता स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागिनेव च,
इस श्लोक में क्या कहा गया विद्यार्थी के लिए? तो कहा गया कि विद्यार्थी के कुछ शत्रु होते हैं और विद्यार्थी को उन शत्रुओं को मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी उन शत्रुओं को नहीं मार पाता, वो विद्यार्थी स्वयं मिट जाता है, यानी कि उसका विद्या को जो ग्रहण करने का अर्थ है वो समाप्त हो जाता है। अब आप लोग जरूर चाहेंगे कि ऐसे कौन से शत्रु हैं जो हमारे पनप रहे हैं और हमको मालूम नहीं है। हाँ, तो विद्यार्थियों में ये 7 शत्रु पाए जाते हैं। फिर से आपको बोल रहा हूं, 7 शत्रु विद्यार्थी के पाए जाते हैं। प्राय 7 शत्रु होते हैं विद्यार्थी के, और यदि वो शत्रु उसके भीतर हमेशा के लिए रहें तो उसका नाश कर देते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते, उसे पढ़ने नहीं देते, उसे जीवन में कुछ करने नहीं देते। तो जो विद्यार्थी इन शत्रुओं का त्याग कर देता है, इनको मार देता है, इनको भस्म कर देता है अपने अंदर से, तो वो हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ पाता है। आप सब लोग जानना चाहेंगे वो शत्रु कौन है? हाँ या हाँ ना में बताएंगे? हाँ 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 अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि वो शत्रु कौन है, और आप लोगों को याद रखना है, आपसे पूछूंगा मैं। आलस्यम, सबसे पहला शत्रु कौन है? आलस्य। विद्यार्थी का सबसे पहला शत्रु आलस्य होता है। और विद्यार्थी का दूसरा जो शत्रु होता है वो होता है नशा। ध्यान से सुनिएगा, पहला शत्रु आलस्य, दूसरा शत्रु नशा करना। जो विद्यार्थी नशा करता है, समझ लीजिए उसने उस शत्रु को आगमन बुला लिया अपने अंदर। 2 शत्रु बताए हैं, आलस्य और नशा करना। तीसरा शत्रु जो होता है, तीसरा शत्रु वो होता है मूढ़ता। आप समझ नहीं पा रहे होंगे मूढ़ता को, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहला आलस्य, दूसरा नशा करना, तीसरा मूढ़ता, और चौथा होता है चपलता। चपलता, चपलता। और पांचवा शत्रु होता है जड़ता, और छठा शत्रु होता है अभिमान, और सातवां शत्रु होता है लोभ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 से लेके 7 तक। पहला शत्रु आलस्य, शत्रु आलस्य, नशा करना, दूसरा शत्रु, तीसरा मूढ़ता, चौथा चपलता, पांचवा जड़ता, और छठा अभिमान, और सातवां होता है लोभ अर्थात लालच। फिर से बोल रहा हूं, आप याद रखें, आलस्य, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, जड़ता, अभिमान और लोभ। आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठीरेव च। अब इसे ध्यान से समझिए। आलस्य का अर्थ होता है जो आलस्य करे। जो विद्यार्थी आलस्य आलस्य में रहेगा, मतलब कुछ करने में संकोच करेगा। जैसे आपकी माँ आपको सुबह कहें या पिताजी आपको कहें कि उठ जाओ बेटा, स्कूल जाना है, पढ़ाई कर लो यार, कुछ तो पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और तुम लोग उसे इग्नोर करो। या फिर आपको स्कूल से कोई काम मिला हो, कोई होमवर्क मिला हो और आपको वो करना हो, और आप उसमें कोताही बरतो, मीन्स उसमें लापरवाही बरतो, अरे चल छोड़ना यार, आज आज नहीं करते, कल कर लेते हैं, क्या जा रहा है, हाँ हाँ छोड़ छोड़। तो ये छोड़ने वाला जो भाव होता है इसे कहते हैं आलस्य। यानी कि जो विद्यार्थी को कार्य दिया जाए वो उसे तुरंत से कर लेना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो है नशा करना। जो विद्यार्थी नशे में डूब जाता है, अब नशा भी कई प्रकार का होता है बेटा। सबसे पहला नशा क्या होता है? सबसे पहला नशा होता है, अब ये अपनी श्रेणी के हिसाब से नशे हैं, लेकिन अब आपको पहले जो मैं गिना रहा हूं वो नशा, मेरा अर्थ है व्यसन इत्यादि से। व्यसन आदि होते हैं ना, जैसे आजकल लोग नशे करते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। तो यदि विद्यार्थी ऐसा कुछ नशा करने लग जाए जीवन में, कुछ तंबाकू खाने लग जाए या कोई कोई भी इस तरह का कोई नशा करने लग जाए, तो समझ लीजिए वो विद्यार्थी का पतन हो रहा है। इसलिए उसे वो नशा छोड़ देना चाहिए। ये 2 मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। और तीसरा जो है वो है मूढ़ता। मूढ़ता का अर्थ होता है आप मूढ़ ही हो जाते हैं, यानी कि किसी अ, आप ना तो खुद स्वयं कुछ करते ही हैं जीवन में, और ना ही किसी को कुछ करने देते हैं। तो ये मूढ़ता का एक सार है, यानी कि ना तो जीवन में स्वयं भी कुछ करना, और यदि कोई कुछ करना चाहे तो उसे भी गलत उपदेश करना, ये मूढ़ता कहलाती है। और चौथा है चपलता। चपलता का अर्थ क्या है आप समझते हैं? चपलता का अर्थ होता है चापलूसी करना। चापलूसी, जैसे क्या होता है कि हम कक्षा में
माना आप लोग कितने विद्यार्थी हैं, कोई मुझे बताएगा इस कक्षा में? सर 22। अच्छा, आप लोग 22 विद्यार्थी हैं, तो उन 22 विद्यार्थियों में अब चपलता का मैं आपको बता रहा हूँ कि चपलता होती क्या है। चपलता का अर्थ होता है चापलूसी करना। जैसे आपके कोई मैथ के टीचर हों और उस मैथ के जो टीचर हों, एक 22 में से कोई एक बच्चा हो, वो सिर्फ पढ़ता लिखता तो हो ना, और मैथ के जो टीचर हैं उनकी चापलूसी करने लग जाए। यानी कि लाओ सर मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर देता हूँ, अरे सर, सर मैं करता हूँ ना, अरे मैम मुझे दीजिए ना मैं कर दूंगा। बस चापलूसी में लगा रहे, तो उसे कभी चापलूसी नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपना कार्य करना चाहिए। यदि वो चापलूसी कर रहा है तो वो अपने शत्रु को अपने भीतर बुला रहा है। हाँ, सेवा भाव हमेशा मन में रहना चाहिए, किसी काम से बचने के लिए चापलूसी नहीं। तो ये चापलूसी विद्यार्थी की दुश्मन होती है। अब पांचवा जो बता रहा था मैंने, 4 एक्सप्लेन किया आप लोगों को। आलस्य, नशा करना, मूढ़ता यानी कि खुद ना काम करना और ना किसी को करने देना, चपलता अर्थात चापलूसी करना, कि आप किसी की जब चापलूसी कर रहे हो या फिर किसी दोस्त की ही चापलूसी कर रहे हो, अरे भाई तुम देखो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, अरे तुम यार, अरे ऐसे, तो वो सब चपलता कहलाती है। और पांचवा जो है वो है जड़ता। जड़ता का अर्थ होता है एक जड़ता होती है कि पढ़ना ही नहीं है, कि कुछ भी कोई कह ले, कुछ भी कोई कर ले, मुझे पढ़ना ही नहीं है। या फिर कोई कितना भी पढ़ा रहा हो, वो मस्तिष्क में भेजना ही नहीं है, तो उसे जड़ता कहते हैं। वो जड़ बुद्धि होती है। जड़ बुद्धि का अर्थ है कि हिलना ही नहीं है। मैंने अब बताया था ना, एक होता है जड़ और एक होता है, दो चीजें बताई थी, एक जड़ और एक गतिवान, जो गति करता है उसे कहते हैं चेतन। तो जो जड़ होता है जो एक जगह से हिलेना, जैसे घर में कोई स्टूल हो तो वो स्टूल जो है वो जड़ है, उसे बिना हिलाए कहीं हिलाया नहीं जा सकता, मतलब आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा उसको। और एक होता है चेतन, वो स्वयं कहीं ना कहीं गति करता रहता है, चलता रहता है, तो वो जड़ बुद्धि होती है ना, वो कभी पढ़ता ही नहीं है, उसके मस्तिष्क में कभी जाता नहीं। यदि वो ऐसा हो गया है तो उसके भीतर वो शत्रु बैठ गया है। और छठा होता है अभिमान। विद्यार्थी को अभिमान का अर्थ होता है घमंड। जो विद्यार्थी को घमंड हो गया, जिसको भी, चाहे वो कोई बॉयज है या कोई कोई गर्ल्स है, जो भी कोई भी हो, एवरीवन कोई भी हो, अगर किसी को घमंड हो गया कि हाँ मुझसे ज्यादा कोई मार्क्स ला ही नहीं सकता, कोई भी नहीं ला सकता, मुझसे अच्छा कोई पढ़ नहीं सकता, अरे मुझसे अच्छे कोई कपड़े नहीं पहन सकता, जो जिसके भीतर ये भाव आ जाता है, समझ लीजिए वो घमंडी हो गया है। जब जब आपके भीतर ये भाव आएगा तो वो आपको नष्ट कर देगा। क्यों कर देगा नष्ट? क्योंकि आप जीवन में एक सूत्र समझ करके चलिए, एक बात समझ के चलें कि यदि आप अच्छे हैं तो कोई आपसे भी अच्छा है, और जो आपसे अच्छा है कोई उससे भी अच्छा है, और कोई उससे भी अच्छा है, कोई उससे भी अच्छा है। ये जीवन का नियम है। इसे आप अगर समझ सकते हैं, ये वेद आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी बातें आएंगी, लेकिन मैं नेचर जो वेद का है उस नेचर को आपको इजीली आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो अभिमान अर्थात किसी को घमंड नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को। यदि वो घमंड करेगा तो बहुत सनई सनई धीरे धीरे वो डूब जाएगा। और सातवां है लोभ, लालच। ये लालच क्या बला है, ये लालच कहाँ से हमारे भीतर आता है? तो इसकी कमजोरी हमारे माँ बाप भी होते हैं। कभी आप लोगों के माँ बापों से, आपके माता पिता से भी मेरी चर्चा होगी तो मैं उन्हें भी समझाऊंगा। दरअसल क्या होता है कि ये लालच हमें हमारे घर से ही थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाता है। कैसे? और हम डाला कैसे जाता है कि आप लोग ही इसको बढ़ावा देते हैं। आप जब बच्चे जिद करते हैं माता पिता से किसी चीज के लिए, तो माता पिता चाहते हैं आपका भला, वो आपको मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं, अभी समय नहीं है इस बात के लिए, इस काम के लिए, लेकिन आप फिर जिद करते हैं। तो जैसे कह दिया जाए कि इस बार बेटा 10वीं में अच्छे मार्क्स ले आओ, माँ कह दें या पिताजी कह दें, है ना, मम्मी डैडी कोई कह दे या भाई कह दे या बहन कह दे कि बेटा इस बार अच्छे से मार्क्स ले आओ, इस बार तुम्हारी साइकिल पक्की है, हम तुम्हें इस बार साइकिल दिला देंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, उन्होंने आपको लालच दे दिया। और वो लालच जब दिया तो आप लालच के लिए पढ़े, अपने लिए नहीं पढ़े। आपने मन में एक लालच रखा, हाँ इस बार पास होना है, 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 और वो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक प्रेशर पैदा कर देगा।
धीरे धीरे वो कहीं आपको एक प्रेशर में ले आएगा। इसलिए कभी भी लालच में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये लालच में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लालच को वहीं त्याग देना चाहिए। ये 7 शत्रु हैं: आलस्य, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, जड़ता, और कभी भी ना, जड़ता का अर्थ कभी भी नहीं पढ़ना, अभिमान, लोभ और लालच। ही लोभ के साथ ही लालच जुड़ा हुआ है, जहां से लोभ पैदा होता है वहीं से लालच आता है। तो ये 7 दुश्मनों को आप में से कौन कौन जो अलग करेगा, वो विद्यार्थी होगा। और जिसमें इसमें से एक भी शत्रु जिसके भीतर होगा, तो वो अपने जीवन को नष्ट करने की कगार पर हो सकता है। तो आपको अगर विद्या अध्ययन करना है, आगे बढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो आपको इन शत्रुओं को आपसे अलग करना होगा। अब मैं ये मेरे ख्याल से यहाँ आराध्या, बेटा ये आराध्या लड़की है या ये लड़का है? उसने बोला सर, महेश क्या लड़का हूँ। करेंगे, दीपक is- आप लड़के हैं, अच्छा। आपका नाम बताएंगे बेटा? महेश क्या कहा सर, आराध्य। लेके आने वाला है क्या? आराध्य, अच्छा आराध्य। आराध्य कौन कौन से दुश्मन हैं आपके, कौन कौन से शत्रु हैं विद्यार्थी के, बताएंगे आप मुझे? तो जाके पूछेंगे सर, आलस हम लोग जब यहाँ से कंफर्म करें, वी डोंट और नो, दूसरा? ड्रॉप एन ईमेल बाय लूपिंग नीता एंड महेश। और आप में से कोई और बताएगा? वो शायद अभी याद कर रहा है आराध्य। और कोई बताएगा आप में से मैंने कौन से 7 शत्रु बताए हैं? सर क्या मैं बताऊं? कौन है आप? आपका मैं नाम बता बोलो सकती बेटा। हूँ सर। श्रद्धा, श्रद्धा डोर। श्रद्धा, हाँ श्रद्धा बेटा आप बताओ, कौन कौन से हैं वो 7 दुश्मन? आलस, नशा, मूर्ता, चपलता, जड़ता, अभिमान और लोभ। अरे वाह, तो आपके भीतर इसमें से है कोई? मेरे भीतर शायद मुझे लगता है आलस है। हाँ तो ठीक है, आज से आलस्य को त्याग देना, वरना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बहुत अच्छा बेटा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब इसको आगे बढ़ा के चलते हैं, ठीक है? तो आप सब लोग समझ गए मेरी जो चर्चा थी शुरू से, वेद से लेकर के और वेद के सार को आप तक पहुंचाने की, कि आपके 7 शत्रु हैं, आप उन्हें हमेशा के लिए त्याग दीजिएगा। इसीलिए, और जो इन्हें त्यागता है वो हमेशा बुद्धिमान होता है, और जो इन्हें नहीं त्यागता वो मूर्ख कहलाता है। यहाँ मूर्ख के भी कुछ लक्षण होते हैं और बुद्धिमानी के भी कुछ लक्षण होते हैं। आपको यदि कभी ये चयन करना हो, किसी को समझना हो कि ये आपको समझने में कभी दिक्कत आए कि भाई ये बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, तो आप उसे समझेंगे कैसे? तो आज आपको उसका एक सूत्र बताता हूं, बुद्धिमान को समझने का और मूर्ख को समझने का। तो यहाँ बुद्धिमान को और मूर्ख को समझने का एक सूत्र दिया है। सूत्र है, कहा गया कि अश्रुतश्च समनद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थासश्च कर्मणा प्रेस्युमूढ़ इच्युते बुध। इसका ये अर्थ है कि जो लोग, यानी कि जो विद्यार्थी, जो भी कोई, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि बिना कुछ किए, बिना परिश्रम के, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं ना विद्यार्थी, आप में से तो नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे शत्रु विद्यमान रहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना तो पड़े नहीं, और लेकिन हमारी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सेकंड डिवीजन आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए। हाँ, और कुछ तो ऐसे होते हैं कोई डिवीजन ना आए, भैया पास हो जाए बस, कैसे भी करके भगवान बचा लेना, बस इस बार लाज रख लेना, कम से कम मार्कशीट जाके दिखा दें माता पिता को, और ये कह दें कि हम पास हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, तो वहां बुद्धिमान और मूर्ख का फर्क बताया गया कि बुद्धिमान वो, मूर्ख वो व्यक्ति है जो कुछ कर्म ना करे और किसी प्रकार का कोई परिश्रम ना करे, और बिना कर्म और परिश्रम के हमेशा फल प्राप्ति के उत्साह में रहे। उसे ये लगे कि मुझे जो फल मिलेगा बड़ा अच्छा मिलेगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, और वो ख्याली पुलाव, आप लोग समझते होंगे, ये फिल्मों का एक शब्द है, कभी कभी डायलॉग्स में बोला जाता है, ख्याली पुलाव वो अपने भीतर पैदा करता रहे कि मैं ऐसा कर लूंगा। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे लाइफ में कुछ हो ना हो, भगवान बस ऐसा कर देना, एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, बढ़िया सा, बस सब कुछ हो, घर बार हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो समझ लीजिए वो बिना किए जो चाह रहा है वो कौन है? मूर्ख है। और जो कुछ करके, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता रहता है?
कर्म करता रहता है, और यानी कि अपने कर्म से जुड़ा रहता है। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो वो व्यक्ति अपने पढ़ाई से जुड़ा रहता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है कि अरे मैं पढ़ूंगा, पढ़ता रहूंगा, और अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करता है। तो उसी को हम कहते हैं मनुर्भवः। वेद में उसे कहा गया मनुर्भवः, कि मनुष्य बनो। तो मनुष्य कैसे बना जा सकता है? कि मनुष्य बनने के लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, और बुद्धिमान होने के लिए क्या होना करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के साथ ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। आपको जब ज्ञान अर्जित नहीं करोगे तब तक आप कर्म भी नहीं कर पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी कर्म नहीं करता और ना ही कर्म करने का साहस उसमें होता है। तो हमेशा ज्ञानी व्यक्ति में ही कर्म करने का साहस होता है। जैसे अब इसमें एक दृष्टांत आता है, आप लोगों को चलो एक स्टोरी से जोड़ता हूँ, एक कहानी से जोड़ता हूँ, क्योंकि बच्चों को आपकी जो पड़ाव होता है, आपकी उम्र होती है, उसमें कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, आपको अच्छा लगता है। और कहानी एक ऐसा जरिया है किसी को मैसेज देने का, किसी को समझाने का, कि उससे कोई भी आसानी से समझ पाता है। कहानी और गीत, जो भजन होते हैं ना, या सॉन्ग्स होते हैं, तो उनके जरिए भी इंसान आसानी से किसी बात को ग्रहण कर लेता है। और ऐसे ही कहानी है, कहानी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ध्यान लगा के सुनता है। तो आज मैं आपको बुद्धिमान और मूर्ख की एक कहानी सुना रहा हूँ कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है, आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक बार की बात है, एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसका नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जो था, वो शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति था, उस पर बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं। उसी की एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो व्यक्ति काम वाम नहीं करता था, आलस में रहता था। एक बार एक सेठ के पास घी का घड़ा था, और रास्ते में वो कहीं खड़ा था। उस समय उसने, सेठ ने सोचा कि भाई ये मेरा घड़ा, क्योंकि सेठ का वजन ज्यादा था, भारी था, और ऊपर से वो 10 किलो का घी का जो घड़ा है, उसे वो सोच रहा है कि मैं इसे लेके कैसे जाऊं। तो वो जब शेख चिल्ली उसे आता दिखाई दिया, तो सेठ ने शेख चिल्ली से कहा, अरे भाई ये मेरा जो घी का घड़ा है, क्या तुम उस अगले गांव तक छोड़ दोगे? तो शेख चिल्ली ने कहा, हाँ छोड़ दूंगा। तो बोले क्या लोगे बताओ? तो उस समय आजकल रुपए चलते हैं, है ना, और उस समय पैसे चलते थे, और पैसे से भी पहले एक चलता था आना। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 10 आना, 12 आना, है ना, ऐसे चलते थे, 4 आना। तो उसने कहा कि मैं 8 आना लूंगा। 8 आना का मतलब होता है 50 पैसे। उस समय 50 पैसे भी बहुत हुआ करते थे। उसने कहा मैं 8 आना लूंगा। तो भैया बोले 8 आना लोगे? किस बात का लोगे 8 आना? ये तो बहुत ज्यादा है। तो 8 आना छोड़ करके 6 आने में बात तय हुई कि मैं तुम्हें 6 आना दूंगा। तो उसे 6 आना ऐसे लगा कि अरे 6 आना तो बहुत होता है, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, बड़ा अच्छा होगा। तो उसने वो जो घी का घड़ा था, शेख चिल्ली ने अपने सर पर रखा और रख के चल दिया। अब घड़ा रख करके चल रहा है, और मन में ख्याल आ गया कि अब जब 6 आना ये सेठ देगा, मैं इसका घी का घड़ा उस गांव तक छोड़ दूंगा, ये मुझे 6 आना देगा। उस 6 आने से सबसे पहले मैं एक मुर्गी और मुर्गा खरीदूंगा, फिर मैं उन्हें पालूंगा, और उनसे जो है अंडे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, और फिर मेरे पास बहुत सारे मुर्गे मुर्गी हो जाएंगे। फिर मैं उन सबको बेच दूंगा, उन्हें बेच करके 2 बकरी और बकरा खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उन्हें भी बेच दूंगा, फिर उनसे भैंस खरीदूंगा, फिर गाय खरीदूंगा, और फिर जब बहुत सारा धन हो जाएगा तो मैं विवाह कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा। और शादी करने के बाद फिर मेरे बच्चे होंगे और मेरा घर संसार होगा। और जो बच्चे होंगे, तो वो 2-4 मेरे बच्चे होंगे, वो जब मेरी पीठ पर चढ़ा करेंगे और मेरे बालों को खींचेंगे, तो उसने इतना तक महसूस कर लिया कि जब वो बाल खींचेंगे, तो बाल खींचने की अवस्था में वो जो दर्द होगा, उसने उस दर्द को भी महसूस किया। और जैसे ही महसूस किया तो गर्दन हिलाई, अरे हटो पीछे। और जैसे ही कहा कि हटो पीछे, तो वो जो घी का घड़ा था, वो नीचे गिर के फूट गया। अब इतने में सेठ रोया, माथे पे हाथ रखा, सेठ ने बैठ गया नीचे और रोने लगा। तो सेठ से जोर जोर से, इतना सेठ रो रहा था, और सेठ से भी ज्यादा जोर से वो शेख चिल्ली रोने लगा। तो अब सेठ तो उसको देख करके चुप हो गया, लेकिन सेठ ने शेख चिल्ली से पूछा, अरे भाई मेरा तो नुकसान हुआ, मेरा तो घड़ा फूट गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, तुम्हारा कौन सा घड़ा फूटा है जो तुम रो रहे हो? तो शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, अरे सेठ, तुम्हारा तो ये घी का घड़ा फूटा है, मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया, घर परिवार उजड़ गया। अर्थात वो शेख चिल्ली क्या था?
ख्याली पुलाव बना रहा था। अभी तो उसने मेहनत भी नहीं की थी, कोई परिश्रम भी नहीं किया था, वो परिश्रम पूर्ण भी नहीं हुआ था और काम को भी बिगाड़ दिया। और काम को बिगाड़ने पर वो अपने भीतर ही रोने लगा, विलाप करने लगा। तो आप लोग बताइए कि वो शेख चिल्ली क्या था, बुद्धिमान था या मूर्ख था? एक्टिवेशन मूर्ख। अच्छा, कौन बताएगा? और मूर्ख था? मूर्ख था। हाँ। आप में से कोई मत बनिएगा ऐसे। और जब हम ख्याली पुलाव बनाते हैं या हम दूसरों को दूसरों के कार्य, दूसरों के पैसे पर चाहते हैं कि हम ऐश करें या अपने कुछ साधन खरीदें, तो हम एक तरह से मूर्ख ही होते हैं। हमें जो भी करना चाहिए अपने द्वारा कर्म करके करना चाहिए। वही एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में फर्क होता है। तो जो भी विद्यार्थी अपने अंदर कर्म करने की क्षमता को पैदा करता है, वो विद्यार्थी क्या होता है? बुद्धिमान होता है। और जो विद्यार्थी कर्म नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, यहाँ वेद में एक बात कही गई है मंत्र के द्वारा। मैं मंत्र को ना बोलते हुए आपको उसका अर्थ बता रहा हूँ। विद्यार्थी को सुख कहाँ? उसमें कहा कि विद्यार्थी को सुख कहाँ, और जो विद्यार्थी सुख भोगे उसे विद्या कहाँ। आप सब लोग आज इस बात को ध्यान पूर्वक अपने मन में बैठा लीजिएगा। कहा गया कि विद्यार्थी को सुख कहाँ। यदि कोई विद्यार्थी चाहे कि मैं सुख पूर्वक रहूं, अच्छे से रहूं, मेरी अच्छी डेस्क हो, मेरे अच्छे सब कुछ सारी चीजें मेरी अच्छी हो, हाँ कोई भी चीज किसी प्रकार का दुख ना हो, तो वो विद्यार्थी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। उसे इन चीजों को नजरअंदाज करना होगा। कहीं कोई कमी होगी तो उसे इग्नोर करना होगा, पीछे रखना होगा। आगे बढ़ने के लिए उसे क्या करना होगा कि इन कमियों को पीछे रखना होगा। इसलिए कहा गया कि विद्यार्थी को सुख नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा दुख में भी रहे तो भी विद्या अध्ययन कर सके। और जो विद्यार्थी जो जो सुख भोगता है उसे विद्या नहीं मिलती। विद्या तो उसी को मिलती है जो थोड़ा तप करता है, तपस्या करता है, थोड़ा अपने भीतर एक ऐसी चीज को, एक जुनून को, एक जज्बे को पैदा करता है कि हाँ मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ये वेद का एक सार बताया है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ सके। वेद में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, किससे कैसा व्यवहार करना है, कौन व्यवहार करने योग्य है, हाँ कौन कौन कैसा, किसकी उपासना करनी चाहिए, हाँ, सृष्टि क्या है, कारण क्या है, कर्ता क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, शिक्षा क्या है। आप सबको ज्ञात है कि विद्या और शिक्षा में अंतर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे विद्या क्या है और शिक्षा क्या है? अच्छा, नहीं मालूम किसी को। ठीक है। दरअसल विद्या एक शब्द है शिक्षा, और एक है विद्या। अब विद्या और शिक्षा में आपको फर्क करना हो तो कैसे करेंगे, और उनके अर्थ को कैसे समझेंगे? तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। अब प्रयास करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान में रखना होगा कि विद्या क्या है। आप लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा शिक्षा या अविद्या है, या अविद्या के साथ हैं? यानी कि आप शिक्षा ले रहे हैं या विद्या ले रहे हैं? तो बताएगा मुझे इस समय आप विद्या ले रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं? विद्या। हाँ, शिक्षा नहीं ले रहे हैं। और शिक्षा शिक्षा कब लेते हैं आप शिक्षा लोग? भी ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। विद्या में और शिक्षा में उनका फर्क आप समझ लीजिए। शिक्षा क्या है? शिक्षा होती है विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति के लिए और अविद्या आदि दोषों को छोड़ने के लिए जो ली जाती है वो क्या होती है? शिक्षा होती है। किसके लिए? विद्या आदि के लिए। यानी कि जो आप विद्या को ग्रहण करोगे ना, उसको ग्रहण करने के लिए उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, जैसे वो प्रयास कौन करता है? शिक्षक, जिन्हें हम कहते हैं टीचर। टीचर को शिक्षक क्यों कहते हैं, या शिक्षक को टीचर क्यों कहते हैं, और उस पढ़ाने वाले व्यक्ति को शिक्षक ही क्यों कहते हैं? ऐसे ही नाम से संबोधित कर दें। शिक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिक्षा देता है। कौन सी शिक्षा देता है? जिससे गुण प्राप्त होते हैं आपको, अवगुण प्राप्त नहीं। जो गुणों वाली विद्या है, जिससे जिसमें गुण विद्यमान होंगे, वो जो पढ़ाएगा व्यक्ति वो शिक्षक कहलाएगा, और पढ़ने वाला शिष्य कहलाएगा। उस शिक्षा को लेगा जिससे गुण, विद्या आदि गुणों को जाना जाता है। और विद्या होती है जिससे पदार्थ का स्वरूप जानकर,
यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका आप स्वरूप जानकर उपकार की दृष्टि से दूसरों के सुखों को सिद्ध करते हैं तो उसे विद्या कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के स्वरूप को कैसे जानते हैं आप? कोई बताएगा मुझे किसी पदार्थ के स्वरूप को कैसे जाना जाता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप में से इंजीनियर कौन बनना चाहता है? नहीं, कोई बोलेगा? अच्छा, नहीं बनना। डॉक्टर कौन बनना चाहता है? मैं। आप कौन है बेटा, बताओ मुझे। रिया। रिया। अच्छा, रिया आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? पढ़ाई करने के बाद। डॉक्टर बनने के लिए आप किसी के स्वरूप को जानेंगे ना, तभी तो डॉक्टर बनेंगे ना। किसके स्वरूप को जानोगे आप? किसके स्वरूप को जानेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्वरूप अर्थात जैसे किसी को इंजीनियर बनना हो तो वो किसके स्वरूप को जानेगा? जो इंजीनियरिंग के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, किस चीज के लिए इंजीनियरिंग की जाती है, उसके स्वरूप को जानेगा। और उसके स्वरूप को जानकर उपकार की दृष्टि से दूसरों का भला करेगा। तो वो क्या होगा? वो इंजीनियर भी होगा और मनुष्य भी होगा। और जो सिर्फ उस विद्या को ग्रहण कर ले और करने के बाद सिर्फ ये सोचे कि मैं जो पुल बनाऊंगा सिर्फ मैं अपने चाचा के लिए बनाऊंगा, या ये पुल जो बनाऊंगा मेरे काका ही इससे होके गुजरेंगे, या मेरे गांव वाले ही होके गुजरेंगे, या फिर कोई डॉक्टर बने जैसे रिया ने डॉक्टर की पढ़ाई की, तो एक स्वरूप को जान करके उसकी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उसमें भेद किया कि नहीं मैं तो सिर्फ अपनों का इलाज करूंगी, मैं तो सिर्फ जो मेरे से जुड़े लोग होंगे उनका ही इलाज करूंगी। तो फिर वहां क्या होगा? उसे कहते हैं अविद्या। जो व्यक्ति अपना और पराया जानकर उपकार करे उस विद्या के द्वारा, उसे अविद्या कहते हैं। और विद्या उसे कहते हैं जो पदार्थ के स्वरूप को जानकर उपकार की दृष्टि से दूसरे लोगों का भला करे, दूसरे लोगों के भले को सिद्ध करे, उसे क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। और शिक्षा उसे कहते हैं जो विद्या आदि शुभ गुणों के लिए, यानी कि जिससे विद्या को पढ़ा जाता है, जो अच्छे गुण वाली विद्या होती है, बुरा नहीं। शिक्षक आपको क्या सिखाता है? अच्छी बातें सिखाता है, यानी कि वो शिक्षा देता है। जिसमें बुरी बातें होती हैं वो शिक्षा नहीं होती है, वो अशिक्षा होती है, अविद्या होती है। अर्थात जो आपको अच्छे शुभ गुणों को जो सिखाता है वो शिक्षक होता है, और जो आपको बुरी बातें सिखाए वो अशिक्षक होता है। आज मैं आपको बहुत सारी बातें आपके बीच में रख दी हैं, आपने कितनी ग्रहण की हैं कितनी नहीं की हैं, मैं ही बहुत देर से बोल रहा था। अब सुनता हूं आप लोगों से कि आपने इसे कितना सुना है और कितना अध्ययन किया है, कितना श्रवण किया है। हाँ, तो अब कोई मुझे बताए कि विद्या क्या है? और कोई नहीं आया बताने? अच्छा, इसका मतलब आप मुझे। सर। हाँ आराध्य, बोलो बेटा। सर जिससे गुण मिलता है वो विद्या रहती है। हाँ, जिससे शुभ गुण, अच्छे गुण वाली जो होती है ना, यानी कि जिससे किसी का भला किया जा सके वो विद्या होती है। और जिससे किसी का बुरा किया जा सकता हो या किया जाए वो अविद्या होती है। यानी कि नाश की, विनाश की तरफ जो आपको ले जाए वो अविद्या है, और जो आपको सुख की ओर, भले की ओर लेकर के जाए वो विद्या है। बहुत अच्छा। तो आपने जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं उन सभी बातों को आज आपने अच्छे से ग्रहण किया होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और चाहते हैं आपकी तरफ से, किसी की तरफ से बेटा कोई प्रश्न है कि आप चाहते हैं कि हम आज आप में हम मैं आपके बीच में आया हूं तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आपके मन में कुछ दुविधा हो, या कोई ऐसी बात हो जो आप खोज नहीं पाते हो, जिसका सॉल्यूशन या आपको लगता है कि आप मुझसे पूछना सही होगा, तो आप अपनी तरफ से कोई भी अपना एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी। किसी के मन में कोई प्रश्न है बेटा? वेद को लेकर के कोई शंका है? किसी जो बात मैंने कही है उनको लेके शंका है? या अपने
जो विद्यार्थी जीवन को लेके कोई शंका है, कोई ऐसी कोई भी आपके मन में ऐसी कोई प्रश्न है, या अब जो विषय बोला गया है उससे संबंधित किसी के मन में कोई विषय है, कोई प्रश्न है, तो वो निसंकोच बोल सकता है बेटा। आप में से कोई मुझसे कोई प्रश्न करना चाहेगा? नहीं, ठीक है। क्या मुझे ये आगे बढ़ाना है? एक बार मैं हर्षद जी से पूछ लेता हूँ। हर्षद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी। क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं हाँ, या अभी मुझे रोकना है? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अभी हमें सब कक्षा से बच्चे ये करके आपका एक बैच बनाना है। तो आप मुझे बोलिए कि अच्छा। आपको कौन से कक्षा के बच्चे एक बैच में चाहिए और दूसरे बैच में चाहिए, ऐसा? आ, ये जैसे 9वीं और 10वीं कक्षा है, इसका हाँ, एक बैच आप बना सकते हैं, ओके, ठीक है। ताकि मैं जो जो आपको पर्सनली फोन पे बात करता जी जी हूँ। जी जी जी, चलेगा चलेगा। तो क्या अभी मैं इजाजत लूं, जाऊं मैं अभी? एक मिनट, अभिप्राय बोलेंगे बच्चे। यस, दो तीन बच्चे आपको कैसा लगा, क्या लगा? मैम भी है हमारे साथ, तो वो शेयर कर सकते हैं। जरूर। हेलो। हेलो, एनीवन कैन शेयर हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द सेशन? कैसा था आपका अनुभव? हेलो। ठीक है सर, मैं आपको करता हूँ फोन। जरूर। जी। सेशन सेशन तो तो मैं काफी अभी बढ़िया हुआ आज का। मुझे खुद को अच्छा बहुत सारी बातें पता चली। अच्छा। तो अभी हम इसे समाप्त करें, मैं जा सकता हूँ हाँ हर्षद जी? हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी बच्चों का, और जो भी अध्यापक यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, बड़ी शांति से आप सबने सुना, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आगे बढ़ें और हमेशा बढ़ते रहें, बस यही मेरी ओर से शुभकामनाएं आप सबके लिए। नमस्ते सबको। शुक्रिया। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, so how was the session? Sir, it was very informative. Okay, so now what we have to do is you have to inform your friends, those who are interested as well, and I will put up a notice as well, and we will make a separate channel, and maybe then we will schedule the lectures per week, 2 lectures or 1 lecture. Today was a trial one. Okay, Okay. sir. Yeah.
Anyone who wants to share anything can share. Okay, then you all can exit the meeting.